नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नॉर्तन और आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय एनके सर पर दिल से स्वागत करता हूं। अगर आप आरबीएसई क्लास 10th, 11th और 12th मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं और हर प्रश्न को आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इस चैनल पर आपको प्रत्येक अध्याय की प्रश्नावली, उदाहरण, महत्वपूर्ण प्रश्न, बोर्ड परीक्षा की तैयारी, शॉर्ट ट्रिक्स और बेहतरीन नोट्स बिल्कुल सरल तरीके से मिलेंगे। हमारा उद्देश्य है कि मैथ्स आपके लिए कठिन नहीं, बल्कि सबसे आसान विषय बन जाए, ताकि आप बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन अंक प्राप्त कर सकें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए, बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की शानदार क्लास। आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल मैथ बाय एनके सर पे, है ना। आज की क्लास के अंदर अपन प्रश्नावली 3, है ना, प्रश्नावली 3 चैप्टर नंबर 3, है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण को पढ़ेंगे, है ना। इसके अंदर अपने पास पहले इसके कुछ फॉर्मूले वगैरह या कुछ परिभाषाएं, कुछ टर्म क्या क्या आती है उसके बारे में जानेंगे। देखो, पहले आता है अपने पास चर। चर क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होता है ना। देखो, चर क्या होते हैं, जिसका मान परिस्थिति के अनुसार बदलता है ना, जिसका मान परिस्थिति के अनुसार बदलता है। मतलब कि कोई ये ABCD के मान, मतलब ABCDEFGHYZ ऐसे कुछ जिनको बोलते हैं चर। देखो, डेफिनेशन लिखते हैं, जिसका मान परिस्थिति, जिसका मान परिस्थिति के अनुसार बदलता है, परिस्थिति के अनुसार बदलता है, ठीक है। परिस्थिति के अनुसार बदलता है, उसे चर कहते हैं। क्या कहते हैं? चर कहते हैं, चर कहते हैं, ठीक है। अब देखो, चर है, चर के एग्जाम्पल देख लो, है ना। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, ABCD ऐसे XYZ, ठीक है, ऐसे हो जाएंगे। ये हो गया अपने पास चर। और अचर कांस्टेंट, है ना, ये तो हो गया अपने चर। अब देखते हैं अचर क्या होते हैं। देखो, अचर जिनका मान परिस्थिति के अनुसार नहीं बदलता। ये तो क्या है, परिस्थिति के अनुसार बदलते हैं। और अचर क्या होते हैं, जो परिस्थिति के अनुसार नहीं बदलते हैं, ठीक है। ये होता है अपने पास अचर। देखो, जिसका मान परिस्थिति के अनुसार नहीं बदलता हो, परिस्थिति के अनुसार नहीं बदलता है, परिस्थिति के अनुसार नहीं बदलता है, उसे अचर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अचर कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, जैसे गिनती हुई 1 2 3 5 √3 ऐसा है ना, इनफाइनाइट तक। ओके, ये तो हो गई अचर, हो गया अपने पास। अब आता है अपने पास रैखिक समीकरण क्या होता है, ठीक है। रैखिक समीकरण क्या होता है? लीनियर इक्वेशन, है ना। देखो, रैखिक समीकरण क्या होता है उसके बारे में पहले मैं उसकी परिभाषा लिख लेते हैं, फिर रैखिक समीकरण के रूप, व्यापक रूप क्या होंगे वो भी देख लेते हैं, ठीक। पहले इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। देखो, ऐसा बीजीय समीकरण जिसके प्रत्येक पद का घातांक 1 है। ऐसा बीजीय समीकरण जिसके प्रत्येक घात का घातांक 1 हो और इस समीकरण के घातांक 1 हो और इस समीकरण को ग्राफ में दर्शाया जाए, इस समीकरण को ग्राफ में दर्शाया जाए, है ना, हमेशा
कैसी रेखा प्राप्त होनी चाहिए? सीधी रेखा, हमेशा एक सीधी रेखा। कैसी रेखा? सीधी रेखा परिणत हो। ठीक। ऐसा बीजीय समीकरण जिसके प्रत्येक पद का घातांक कितना होना चाहिए? 1, और इस समीकरण को ग्राफ में दर्शाया जा सके। यह हमेशा सीधी रेखा प्रदर्शित करेगा। इसे क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? रैखिक समीकरण कहलाता है। ओके, ये लो। अब क्या करेंगे? इसका व्यापक रूप, रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होगा वो भी देख लेते हैं। देखो, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। देखो, व्यापक रूप क्या हो जाएगा? ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसमें कितने अचर है? सॉरी, अचर तो अपने पास a b c है ना। और इसमें कितने चर हैं? एक तो x है, एक y है, दो चर है। मतलब क्या हो गया? ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है ना, जहां a, b, और c वास्तविक संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं हैं। और a व b दोनों शून्य नहीं है। दोनों कैसी है? दोनों अशून्य है, मतलब कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गया। क्या व्यापक रूप क्या है? ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0। यह है इसका व्यापक रूप। ओके, और यह अपने पास रैखिक समीकरण की डेफिनेशन आएगी, जिसमें क्या है? ये समीकरण का प्रत्येक पद है ना, इस समीकरण का प्रत्येक पद का घातांक 1 है। इस समीकरण को ग्राफ के रूप में दर्शाया जा सकता है, और ये हमेशा सीधी रेखा प्रदर्शित करता है। ठीक है, चर क्या होते हैं? चर जिनका मान परिस्थिति के अनुसार नहीं बदलता है। अचर क्या होता है? परिस्थिति के अनुसार नहीं बदलता है। चर क्या होता है? जो परिस्थिति के अनुसार बदल जाता है। ठीक है, ये हो गया अपना। ओके, अब नेक्स्ट पेज पे अब देखिए, दो चर में दो रैखिक समीकरण एक रैखिक समीकरणों के क्या कहलाएंगे? युग्म। मैं क्या करता हूँ? दो चर में दो रैखिक समीकरण हैं, उन दोनों को एक जगह पर लिखता हूँ, तो वो क्या कहलाएंगे? रैखिक समीकरण युग्म कहलाएंगे। ठीक है, इतना ही मतलब इसका। ओके, या अब क्या करता हूँ? रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप कैसा होगा वो देख लेते हैं। देखो, रैखिक युग्म समीकरण युग्म का व्यापक रूप, इसमें क्या बोला है मैंने? दो रैखिक समीकरण होने चाहिए, वो भी दो चर वाले। मैं मान लेता हूँ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। एक तो रैखिक समीकरण ये हो गया, दो चर में है x y। ठीक है, दूसरा समीकरण हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 0। इसमें भी दो चर है। ठीक है, दो चर में दो रैखिक समीकरण हो गए। अब ये दो चर में दो रैखिक समीकरण होंगे, तो ये दोनों ही क्या कहलाएंगे? ये दोनों कहलाएंगे रैखिक समीकरण युग्म। ओके, ये हो गया। अब देखो, जहाँ पर इन दोनों रैखिक समीकरणों में क्या है? जहाँ a1 a2 b1 b2 c1 और c2, a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या है? ऐसी वास्तविक संख्या है, ऐसी वास्तविक संख्याएं हैं। कैसी वास्तविक संख्याएं हैं? कि a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर इक्वल्स टू नॉट इक्वल 0 आना चाहिए, ये ना, कभी भी 0 नहीं हो। ठीक है, और a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर, ये भी कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ये ना। यदि ये 0 रहते हैं तो ये रैखिक समीकरण युग्म नहीं बन पाएगा। ओके, ये बात है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो,
एक आती है अपने पास रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल कैसे करते हैं। ठीक है, ग्राफीय विधि से हल कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल करना। रैखिक समीकरण युग्म, तो रैखिक समीकरण युग्म में कुछ मान ले तो, है ना। माना कि रैखिक समीकरण a1x है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। एक दूसरा समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों है ना रैखिक समीकरण युग्म है। ठीक है, ये क्या है अपने पास, रैखिक समीकरण युग्म है। अब इन रैखिक समीकरण युग्मों को ग्राफीय विधि से हल करना है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इन दोनों रैखिक समीकरण को ग्राफ के ऊपर ड्रॉ कर लूँगा। ठीक है, जो आगे क्वेश्चन आएंगे उनमें बताऊंगा कि कैसे ड्रॉ करना है कैसे नहीं, है ना। ओके, इन दोनों को ग्राफ में ड्रॉ कर लेता हूँ। उसके बाद में क्या करूँगा, इन दोनों समीकरणों की ना तुलना करूँगा। वो कैसे करूँगा, देखो इनकी तुलना करूँगा, इन अनुपात, ये दोनों का अनुपात है, इन दोनों समीकरण का अनुपात। मेरे पास a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल आना चाहिए b1 अपॉन b2 के। मतलब जो चर वाली है ना, इनके अंदर चर है जिनका गुणांक है ना, वो क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल आना चाहिए। तब है ना ग्राफीय निरूपण, ग्राफ कैसा बनेगा वो देख लेते। वो बनेगा प्रतिच्छेदी बनेगा। कैसा बनेगा, प्रतिच्छेदी ग्राफ बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा, ग्राफ बनेगा। ठीक है, प्रतिच्छेदी ग्राफ बनेगा। और इसका बीजगणितीय रूप कैसा होगा, मतलब कि इसके x और y के मान कैसे प्राप्त होंगे, केवल एक ही हल प्राप्त होगा, यूनिक होगा वो, है ना। केवल एक ही हल होगा, मतलब कैसा, अद्वितीय होगा। कैसा होगा, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल कैसा, यूनिक। ठीक है, यूनिक हल हो जाएगा। एक तो ये होगी तुलना अनुपातों की। अब क्या करता हूँ मैं, एक और आता है कि अनुपात है ना a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। इस रैखिक समीकरण युग्म के है ना, इनके अनुपात a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, ये तीनों ही बराबर मान प्राप्त हो जाए तो कैसी रेखाएं बन जाएगी, ये रेखाएं बन जाएगी अपने पास समपाती रेखाएं, है ना। ग्राफीय निरूपण कैसे आ जाएगा, समपाती रेखाएं जैसा आ जाएगा, समपाती रेखाएं जैसा आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया समपाती रेखाएं। ओके, और इसके अंदर बीजगणितीय निरूपण कैसे होगा, बीजगणितीय निरूपण ऐसा होगा कि इसके है ना अपरिमित रूप में अपरिमित मान मिलेंगे। ठीक है, अपरिमित हल मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे इसके। अपरिमित रूप से इसके कैसे हल होंगे, अनेक हल होंगे, है ना। ओके, ये लो। अब एक और आता है इसके अंदर कि इसके अनुपात है ना a1 बटा a2 b1 अपॉन b2 अपॉन c1 अपॉन c2। जो है ना c1 अपॉन c2 है ना, इसके अंदर अचर जिसके साथ क्या है, चर गुणांक में नहीं है, तो वो है ना इसके इक्वल नहीं आना चाहिए, b1 अपॉन b2 के या a1 अपॉन a2 के इक्वल नहीं आना चाहिए। तो क्या होगा, तो वो समांतर रेखाएं प्राप्त हो जाएगी। कैसी प्राप्त हो जाएगी, समांतर रेखाएं प्राप्त हो जाएगी। कैसी रेखाएं प्राप्त हो जाएगी, समांतर। और इसका है ना बीजगणितीय निरूपण है ना कुछ भी नहीं होगा, मतलब इसका कोई भी हल नहीं है, कोई भी हल नहीं है। ठीक है, ये लो, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये अपने पास आ गई। अब क्या है अपने पास, देखो ग्राफ कैसे प्राप्त हो जाएंगे, तो उनसे पता करना है कि प्रतिच्छेदी होंगे, समपाती होगी या असंगत हल होंगे इनके। देखो अपने पास 3 प्रकार के ग्राफ प्राप्त होंगे इसके अंदर। एक तो ये होगा ग्राफ, कैसा ग्राफ है ये पता है, देखते हैं।
एक ऐसा ग्राफ प्राप्त होगा, एक ऐसा ग्राफ प्राप्त होगा, है ना। देखो ये ग्राफ है, एक तो रैखिक समीकरण ये वाला है, एक रैखिक समीकरण ये वाला है, ये दोनों प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो कैसा ग्राफ प्राप्त हो गया, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। कैसी प्रतिच्छेदी, किसी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ठीक है। तो एक दूसरे को क्या करती है, ये क्रॉस करती है, प्रतिच्छेद कर रही है एक दूसरे को। ओके, ये लो किस पॉइंट पे, यहाँ पर करेगी, इस पॉइंट पे। ओके, ये लो। अब दूसरा है, ये है ना एक रेखा है, ये ब्लैक पेन में दिख रही है ना, वो एक रेखा है, और इसी के ऊपर एक और रेखा है ना। तो ये कैसे प्राप्त हो जाएगी, ये है अपने पास समपाती रेखा है। कैसी है, समपाती रेखा है, एक के ऊपर दूसरी रेखा। ओके, ये लो अपनी। अब ये तीसरी रेखाएं कैसी, ये तीसरा ग्राफ कैसे प्राप्त हो गया, एक के समांतर दूसरी रेखा है। एक रेखा ये है, एक समीकरण ये है, दूसरा समीकरण यह है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है ना वो बराबर है, और ये कैसी रेखाएं होगी, दोनों समांतर रेखाएं होगी। तो इसका कैसी रेखाएं होगी, समांतर रेखाएं होगी। ठीक है, ये लो समांतर रेखाएं। ओके, ये लो, ये प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेदी, तो इसका है ना एक ही हल होगा, मतलब अद्वितीय होगा, एक ही हल होगा, एक ही हल। कैसा होगा, वो भी अद्वितीय होगा। कैसा होगा, अद्वितीय हल। और संपाती होती है तब क्या होता है, अनेक हल होते हैं इसके, क्योंकि अपरिमित होते हैं, अनेक हल। और समांतर होते हैं तब कोई भी नहीं होता है, कोई हल नहीं, इसका कोई भी हल नहीं होता है। ओके, ये लो, इसके अंदर ग्राफी निरूपण कैसा प्राप्त होगा प्रतिच्छेदी रेखाएं में, ये प्राप्त होगा a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। इसके अंदर क्या है, जो अचर है ना, सॉरी चर है ना, जिसके गुणांक बराबर नहीं होने चाहिए। समपाती में क्या होता है, समपाती में होता है कि तीनों के मान a1/a2 b1/b2 c1/c2, ये तीनों मान कैसे होने चाहिए, बराबर। और समांतर में क्या होता है, समांतर में होता है कि a1/a2 b1/b2 के तो बराबर आ सकता है, जबकि है ना अचर रहता है उसके बराबर नहीं आता है। ओके, ये है अपने पास समांतर रेखाएं। जो एक पॉइंट और है क्या, इसके हल है ना, इसका निकाय कैसा प्राप्त होगा, इन तीनों की निकाय देखो, प्रतिच्छेदी और समपाती, इन दोनों में तो संगत निकाय प्राप्त होंगे, जबकि इसके अंदर ना एक ही ऐसे एग्जाम्पल है, एक ही ऐसी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं, जिसके अंदर इसके निकाय है ना असंगत प्राप्त होंगे, जबकि समपाती और प्रतिच्छेदी में कैसे प्राप्त होंगे, इन दोनों में प्राप्त होंगे संगत। कैसा प्राप्त हो रहा है, संगत निकाय, संगत निकाय। ओके, इसमें भी कैसा प्राप्त हो रहा है, संगत निकाय प्राप्त होगा। ओके, और इसमें कैसा प्राप्त हो जाएगा, असंगत निकाय, ऐसा असंगत निकाय। ओके, और यहीं पर इसके जो नोट्स है वो बेसिक चीज़ें हैं वो समाप्त होती है। अब इसके अंदर दो चीज़ें बचती है, ये ग्राफी विधि से हल तो प्राप्त हो गया, एक प्रतिस्थापन विधि भी आती है, एक विलोपन विधि भी आती है, जो अपने पास प्रश्नावली 3.2 3.3 के अंदर है, वहीं पे पता कर लेंगे कैसे हल करना है कैसे नहीं है। ठीक है, अब देखो इस प्रश्नावली के जो प्रश्नावली 3.1 है उसके उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, उदाहरण देख लें तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण क्या है अपने पास, देखो प्रश्नावली 3.1 है ना, प्रश्नावली 3.1, इसके उदाहरण देखते हैं। देखो उदाहरण है एक, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म है। ये दोनों समीकरण दे रहे हैं तो दोनों मिलकर कैसे हो गए, समीकरण युग्म हो गए, संगत है। यदि ऐसा है तो इसके ग्राफ द्वारा हल कीजिए। ये संगत है तो इसके कैसे कैसे करना है, ग्राफ द्वारा इसको हल करना है। ठीक, देखो हल करते हैं। देखो समीकरण युग्म क्या है अपने पास, समीकरण युग्म कैसे है, एक तो है x + 3y = 6, ठीक है। दूसरा क्या है
दूसरा अपने पास है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 है। ये दो क्या है, रैखिक युग्म समीकरण। दोनों मिलकर कैसे बन गए, रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, ओके। ये लो, मैं क्या करता हूँ, इस समीकरण से है ना y का मान निकाल लेता हूँ। y बराबर क्या हो जाएगा इस समीकरण से, y बराबर हो जाएगा 6 माइनस 3x अपॉन x अपॉन क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू हो जाएगा 6 माइनस एक्स अपॉन 3। ये हो गया y। यहाँ से y क्या हो जाएगा, यहाँ से y हो जाएगा अपने पास माइनस का 2x प्लस का 2x, है ना, कि ये माइनस है, इस तरफ जाकर वो अपने पास प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और माइनस का 12 है अपॉन क्या आ जाएगा 3। ओके, यह आ गया मेरे पास यहाँ से y और यहाँ से y, दोनों में y आ गए। अब देखो मैं क्या करता हूँ, दो इंडेक्स बना लेता हूँ दोनों समीकरण से। देखो दोनों समीकरण युग्म से वो बना लूँ इंडेक्स। देखो इसके अंदर x और y के है ना 3 मान होने चाहिए मिनिमम, है ना। इस इंडेक्स में x और y के है ना मिनिमम 3 मान होने चाहिए। ओके, देखो इस समीकरण युग्म के लिए x और y का मान और इस समीकरण के लिए x और y का मान। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, अब देखो मैं क्या करता हूँ, y का मान एक बार 2 ले लेता हूँ, y का मान में y का मान में 2 ले लेता हूँ यहाँ से, तो y का मान 2 लूंगा तो x का मान क्या आ जाएगा 0। फिर मैं x का मान ले रहा हूँ, मैं x का मान क्या ले लेता हूँ, मैं 3 ले लेता हूँ। x का मान 3 लूंगा, 6 माइनस 3 आ गया, 3 में 3 का डिवाइड करूंगा तो y का मान कितना आ गया 1। ओके, अब मैं x का मान 6 ले लेता हूँ, x का मान 6 लूंगा तो 6 में से 6 गया और 3 में डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा 0। ओके, अब क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर x का मान सबसे पहले 0 ले लेता हूँ, 0 लूंगा तो ये आ जाएगा माइनस का 12 अपॉन 3, कितना आ गया माइनस का 4। ओके, अब मैं x का मान 3 ले लूँ, x का मान 3 ले रहा हूँ तो 2 मल्टीप्लाई 3 6 में से 12 गया तो माइनस के 6 में 3 का डिवाइड करूंगा तो माइनस का 2। अब क्या करता हूँ मैं, x की वैल्यू 6 ले लूँ तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 6 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से, 12 में से 12 गया तो 0, 0 के अंदर 3 का डिवाइड करूँगा तो क्या आ जाएगा 0। ओके, ये आ गया अपने पास ये दो समीकरण, ये दो x और y के मान आ गए। इस समीकरण के लिए ये है, इस समीकरण के लिए है, दोनों प्राप्त हो गए। अब क्या करेंगे, इन बिंदुओं से ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाने के बाद में पता करेंगे ये प्रतिच्छेदी होगा, समांतर होगा, कैसा होगा। ठीक है, पता करते हैं, अगले पेज पे ग्राफ बनाते हैं। दोनों समीकरण युग्म से अपने पास x और y के मान ये प्राप्त हुए थे, हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं, इन दोनों रैखिक समीकरणों को से क्या करते हैं, हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मेरे पास ये ग्राफ है, ठीक है, इसको मैं ग्राफ पे ड्रॉ करता हूँ। देखो ये है सेंटर पॉइंट, इस तरफ तो क्या, ये तो रेखा कौन सी होगी x अक्ष वाली, ये रेखा कौन सी होगी y अक्ष वाली। कोई दिक्कत नहीं है, मैं पैमाना मान लेता हूँ। देखो पैमाना मानता हूँ मैं, है ना। ये एक कॉलम है ना, ये एक कॉलम इतना, ये 1 सेंटीमीटर का होता है। तो मैं क्या करता हूँ, x अक्ष पे है ना, x अक्ष पे मैं क्या करता हूँ, x अक्ष पर है ना 1/2 सेंटीमीटर को मान लेता हूँ मैं 1 इकाई। ठीक है, कितना मान लेता हूँ 1 इकाई, क्या मानो मैं 1 इकाई। ठीक है, कितने को 1/2 सेमी को। अब मैं y अक्ष पर भी ऐसे मान लूँ तो y अक्ष पर भी क्या करता हूँ मैं, y अक्ष को भी 1/2 को है ना 1/2 सेंटीमीटर को मान लेता हूँ मैं 1 इकाई। ठीक है, 1 इकाई मान ली मैंने पैमाना, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हो गया अपने पास सेंटर, सेंटर भी 0 होगा। मैं इसके चलता हूँ राइट साइड, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। इस तरफ तो पॉजिटिव और ऊपर की तरफ भी कैसे होंगे पॉजिटिव, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, इसके लेफ्ट साइड नेगेटिव होंगे -1 -2
-3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक है, ये आ गया अपने पास। और इसके नीचे की तरफ कैसे रहेंगे, इसके नीचे की तरफ भी नेगेटिव रहेंगे। ठीक है, ये लो इसके नीचे की तरफ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ओके, ये हो गए। अब क्या करना है मेरे को, ये x और y की मान है ना, ये वाले, इन दोनों को मैं एक एक करके इस ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करता हूँ। ओके, अब देखो, पहला अपने पास x और y का मान क्या है, x का मान 0 और y का मान 2 है। तो मैं क्या करता हूँ, x का मान 0, x वाली रेखा ये है, y वाली रेखा ये है, तो x वाली रेखा पर x का मान क्या रहेगा, हमेशा इस पॉइंट पे 0। अब मैं क्या करता हूँ, y कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, मैं क्या करता हूँ, y 2 चलता हूँ, 1 2, इस पॉइंट पे y की क्या मान आ गई, इस पॉइंट के y की मान आ गए 0,2। पहला पॉइंट तो ये आ गया अपने पास, 0,2 आ गया, ये आ गया अपने यहाँ फर्स्ट पॉइंट। अब क्या करता हूँ मैं, सेकंड पॉइंट क्या है अपने पास, 3 और 1 है। मैं क्या करता हूँ, x तो चलता हूँ 3, x चल रहा हूँ 1 2 3 चल गया। फिर y कितना चलता हूँ, y 1 चलता हूँ, ये तो 3 आ गया यहाँ पर x तो, और y चलता हूँ मैं 1, ये लो 1 ऊपर की तरफ चल दिया। इस पॉइंट पे क्या आ रहा है, ये आ रहा है 3,1, आ गए इसके बिंदु, कोई दिक्कत नहीं है। अब थर्ड पॉइंट क्या है, x तो अपने पास 6 है और y कितना है 0, तो x 6 कहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर क्या आ गया, ये 6 तो x तो 0, सॉरी x तो 6 और y क्या अपने चलना ही नहीं है, तो y तो 0 है, तो यही पॉइंट हो जाएगा। ये पॉइंट क्या हो गया अपने पास, ये पॉइंट आ गया अपना 6,0, कोई दिक्कत नहीं है, ये लो 6,0। ये आगे मैं इसको थोड़ा सा सर्किल बना के पता चल जाएगी, ये पॉइंट होगा। ओके, अब क्या करता हूँ, इन तीनों पॉइंटों से मिलती हुई एक रेखा खींच देता हूँ। इन तीनों पॉइंटों से मिलती हुई रेखा, देखो इन तीनों पॉइंटों से मिलती हुई रेखा, मिल रही है तीनों पॉइंटों से रेखा। अब मैं क्या करता हूँ, इस रेखा को खींच देता हूँ, ये लो खींच दी मैंने ये रेखा, कोई दिक्कत नहीं है, ये रेखा मैंने खींच दी, ये लो हो गई है अपने पास फर्स्ट समीकरण। ये फर्स्ट समीकरण से पॉइंट आए थे अपने पास x और y के मान, तो यहाँ से ये तीनों पॉइंट मैंने इस ग्राफ के ऊपर ड्रॉ किया और ये रेखा खींच दी, और ये रेखा कैसे प्राप्त हुई है, बिल्कुल सरल सीधी रेखा। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट से भी बना लेता हूँ एक सरल रेखा। ओके, ये लो इस पॉइंट से भी एक मैं सरल रेखा बना लेता हूँ। फर्स्ट पॉइंट क्या है अपने पास, x का मान 0, y का मान कितना है, x का मान 0 कहाँ पर होगा, इस पे ही, y का मान कितना है -4, तो -4 नीचे की तरफ होगा, 0 -1 -2 -3 -4। इस पॉइंट पे x का मान तो कितना है 0 और y का मान कितना है -4, x का मान तो कितना है 0, y का मान है -4। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है अपने पास, 3, -2, x का मान तो 3, y का मान -2, x का मान 3 है, 1 है ना 2 3, ये तो ये किसका, x का मान, y का मान कितना चलना है -2, y का मान चलते हैं -1 -2, इस पॉइंट पे। ठीक है, कितना आ रहा है, ये आ रहा है x का मान तो 3 और y का मान 2। ओके, एक पॉइंट ये हो गया अपने पास। एक क्या है अपने पास, x का मान 6 और y का मान 0, तो x का मान 1 2 3 4 5 6 आ गया, और y का मान 0 है, मतलब चलना ही नहीं है, तो यही पॉइंट आ गया। ओके, अब क्या करता हूँ, इन तीनों पॉइंटों से मिलती हुई रेखा खींच देता हूँ, इन तीनों पॉइंटों से मिलती हुई रेखा, ये लो इन तीनों पॉइंटों से मिलती हुई रेखा। ओके, ये बन गया अपने पास ग्राफ। अब देखो, ये ग्राफ दो समीकरणों से मिलकर बना है, दो रेखाओं से मिलकर बना है, तो ये रेखाएं कैसी प्राप्त हुई है, ये रेखाएं प्राप्त हो गई अपन को प्रतिच्छेदी। ये रेखा इस रेखा को प्रतिच्छेद करी है, ये रेखा इस रेखा को प्रतिच्छेद करी है, मतलब प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त हो गई। अब प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त हो गई तो इस अभिनिष्ट बिंदु क्या हुआ, इन दोनों रेखाओं का, उभयनिष्ठ बिंदु मतलब कॉमन बिंदु। इस रेखा का बिंदु यहाँ पर मिल रहा है, इस रेखा का बिंदु क्रॉस यहाँ पर, इस बिंदु की बिंदु क्या है, निर्देशांक क्या है 6,0 है, इसके उभयनिष्ठ बिंदु क्या आ गए 6,0 आ गए। और ये रेखा कैसे, इसलिए रैखिक समीकरण का युग्म का हल कैसा होगा,
एक ही हल होगा, x का मान तो 6 और y का मान 0, अर्थात ये रेखा समीकरण कैसा है, संगत रेखा समीकरण है। ओके, अब देखो ये चीज नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। देखो दोनों रेखाओं, दो रेखाएं हैं, दोनों रेखाओं का एक उभयनिष्ठ, दोनों रेखाओं का एक उभयनिष्ठ बिंदु कौन सा है, एक उभयनिष्ठ बिंदु है 6,0 है। ये है ना अपने पास उभयनिष्ठ बिंदु 6,0। ओके, ये है। इसलिए रैखिक समीकरण युग्म का एक ही हल है, ठीक है। एक ही हल, x बराबर कितना है 6, y बराबर कितना है 0, x बराबर 6 y बराबर 0, अर्थात समीकरण युग्म संगत है। कैसा है, संगत है। ओके, ये लो, कैसा है, समीकरण युग्म कैसा है, संगत है। ओके, ये हो गया अपने पास फर्स्ट उदाहरण हो गया। अब देखो सेकंड उदाहरण। उदाहरण नंबर 2, ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है। इन दोनों का हल नहीं है मतलब कैसा, अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कैसा हल होंगे, अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। दो ही ऑप्शन है, अद्वितीय हल होना चाहिए या अपरिमित रूप से इसके अनेक हल होने चाहिए, ठीक है। ये दो अपने पास क्या है, रैखिक समीकरण युग्म है। पहला क्या है, 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0 है, ये पहला रैखिक समीकरण हो गया। दूसरा क्या है, 3x माइनस 24/5 मल्टीप्लाई y प्लस 3 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू 0। ये दो क्या है अपने पास, रैखिक समीकरण है। अब देखो मैं इसका हल करता हूँ, ठीक है। देखो हल करते हैं। दिया गया समीकरण युग्म क्या है अपने पास, 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। नाम एक दे रहा हूँ समीकरण को मैं। दूसरा क्या है, 3x माइनस 24 अपॉन डिवाइड बाई 5 y प्लस 3 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू 0। समीकरण नंबर 2, ठीक है। ये दो समीकरण हो गए। इन दोनों समीकरण को मैं क्या करता हूँ, देखो मैं इजी तरीके से हल करता हूँ। देखो समीकरण दो को मैं क्या कर लेता हूँ, 5/3 से मैं 5/3 से गुणा करूंगा इस समीकरण को, तो 5 से 5 और 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। 5/3 से गुणा करने पर मैं गुणा करता हूँ तो क्या प्राप्त हो जाएगा, देखो ये प्राप्त हो जाएगा 5x, क्योंकि 3 से 3 कट गया, इधर क्या हो जाएगा 5 से 5 कट जाएगा और 3 से ये कटेगा तो कितना आ जाएगा 8y। यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल और 5 से 5 कैंसिल, कितना बच जाएगा यहाँ पर +1 बच जाएगा, इक्वल्स टू क्या रहे 0। इस समीकरण को मैं 3 नाम दे रहा हूँ। अपने पास कौन कौन से समीकरण बन गए, अब समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 3, 3 समीकरण बन गए, ठीक है। इन तीनों समीकरण से मैं क्या कर लेता हूँ, x और y के मान निकाल लेता हूँ, ठीक है। देखो मैं क्या करता हूँ, समीकरण 1 व 3 से एक क्या है, यहाँ पर क्या करता हूँ मैं y का मान निकाल लेता हूँ। इस समीकरण से y बराबर क्या लिख सकता हूँ, y बराबर हो जाएगा यहाँ से y बराबर हो जाएगा 5x प्लस 1 डिवाइड बाई 8। ये क्या हो गया, y बराबर समीकरण 1 से।
अब समीकरण 3 से देख लेता हूँ, y बराबर क्या हो जाएगा 5x प्लस 1 डिवाइड बाई 8। ठीक है, ये हो गया इस समीकरण से, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, ये दोनों से इस समीकरण नंबर 1 से y का मान ये आ गया, समीकरण नंबर 3 से ये आ गया y का मान, मतलब कि y बराबर लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करता हूँ, इन दोनों से मैं ना x और y के दो दो मान निकाल लेता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ से x और y के दो मान निकालता हूँ। देखो मैं क्या करता हूँ, x का मान शुरू में 3 रखता हूँ, मैं x का मान शुरू में 3 रखूँगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई एक्स, तो 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 15 प्लस 1 16, 16 में 8 का भाग दूंगा तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2। अब क्या करता हूँ, y का मान x का मान -5 रखता हूँ, तो -5 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -25, -25 प्लस 1 करूँगा तो -24, 24 में 8 का डिवाइड करूँगा तो कितना आ रहा है -3। ठीक है, इसमें कितने, इसमें भी निकाल लेता हूँ मैं x का मान, x और y के मान। देखो x और y, यहाँ से मैं x का मान रखता हूँ सबसे पहले क्या 3 रखता हूँ, मैं x का मान 3 रखूँगा, तो x का मान 3 रखूँगा तो y का मान कितना आ गया 2, सेम इसकी तरह ही हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, x का मान रख लेता हूँ -5 और y का मान कितना आ जाएगा -3, क्योंकि दोनों समीकरण कैसे बने हैं, बिल्कुल सेम समीकरण बने हैं इसलिए। ओके ठीक है, ये लो, ये अपने पास x और y के मान आ गए। अब इन दोनों समीकरणों से भी अपने पास एक ही रेखा प्राप्त होगी, तो ये कैसे प्राप्त हो जाएगी, समपाती रेखाएं। इसके कैसे हल होंगे, अनेक हल होंगे। देखो अब इसके ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, ग्राफ देखो, ये ग्राफ है मेरे पास। ठीक है, ओके, ये ग्राफ है मेरे पास। अब देखो ये आ गई अपने पास वाई एक्स रेखा, कौन सी रेखा, ये आ गई अपने पास वाई एक्स रेखा। ठीक है, ये तो आ गई अपने पास वाई एक्स रेखा, वाई एक्स रेखा। ठीक है, अब मैं एक्स एक्स रेखा और बना लूँ। देखो ये है अपने पास एक्स एक्स रेखा। ठीक है, यहाँ पर 0 पॉइंट है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, इसमें पैमाना मान लेता हूँ 1 सेमी बराबर 1 इकाई है। देखो पैमाना, पैमाना मानों में एक्स एक्स पे, कैसा एक्स एक्स पे मानों में है ना, 1 सेमी बराबर है क्या 1 इकाई। ठीक है, और वाई एक्स पे भी मान लूँ, वाई एक्स पे क्या हो जाएगा, वाई एक्स पे भी हो जाएगा 1 सेमी बराबर 1 इकाई। ठीक है, ये लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, एक मैंने पैमाना मान लिया, तो ये 0, ये 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऊपर 1 2 3 4, ओके, और ये लास्ट में 5। नीचे कैसे आ जाएंगी, माइनस की 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5। ठीक है, ये आ गई। और लेफ्ट साइड भी कैसे आ जाएगी, माइनस की, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 और माइनस का 5। ठीक है, ये लो अपना ग्राफ तैयार हो गया। अब देखो रेखाएं बनाते हैं। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ, समीकरण नंबर 1 से जो पॉइंट आए थे ना उनको भी ड्रॉ कर लेता हूँ। x का मान 3 है, y का मान 2 है। मैं क्या करता हूँ, सेंटर से x का मान 3 चलता हूँ, +3 1 2 3। अब y कितना चलूँगा, +2 चलूँगा, तो y1 y2। यहाँ पर कैसे पॉइंट प्राप्त हो गए, एक तो प्राप्त हो गए +3 और +2। y का मान तो, x का मान तो +3 और y का मान +2 प्राप्त हो गया। ये लो, अब क्या अपने पास x का मान क्या है, -5 और y का मान -3। y का मान तो कितना, x का मान तो कितना चलना है मेरे को, -5, -1, -2, -3, -4, -5 आ गया। अब y का मान कितना चल रहा है, -3, -1, -2, -3।
है। यहाँ पर x का मान तो -5 और y का मान -3 इस पॉइंट पे, ठीक है। x का मान तो कितना प्राप्त हुआ है, -5 और y का मान -3, ठीक है। ये लो अपने पास ये दोनों पॉइंट मिल गए। अब क्या करता हूँ, इस पॉइंट में मैं रेखा खींच देता हूँ, ठीक है। ये लो इस पॉइंट पे रेखा, इन दोनों पॉइंट पे रेखा खींच रहा हूँ मैं मिलाकर, तो दोनों पॉइंटों को मैंने अच्छी तरह से मिला लिया। ये लो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पे रेखा खींच रहा हूँ, ये लो रेखा खींच दी मैंने, ओके, ठीक है। यही रेखा खींच दी। ये समीकरण कौन सा है, ये वाली रेखा का समीकरण कौन सा है, ये वाली रेखा का समीकरण 5x माइनस का 8y प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये लो अब दूसरी रेखा का समीकरण x और y के मान क्या है, x और y के मान वही तय है 3,2। x का मान 3 चाहता हूँ 1 2 3, y का मान 1 2, सेम यही पॉइंट है। दूसरा क्या है, -5 और -3, ठीक है। -5 -3, तो -5 चलता हूँ 1 2 3 4 5 और y का मान -3, तो -1 -2 -3, यही पॉइंट प्राप्त है, ठीक है। ये पॉइंट प्राप्त हो गए तो ये वाली रेखा ही होगी, सेम ये वाली रेखा बनेगी। तो ये देखो मैंने एक रेखा और बना दी इसके ऊपर, बन गई सेम यही रेखा बनेगी। ये रेखा बन गई तो इस रेखा के समीकरण क्या हो गया, ये रेखा का समीकरण हो गया 5x माइनस का 8y प्लस 1, ठीक है। ये रेखा एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा है, तो कैसी रेखाएं प्राप्त हो गई, मैंने बताया था अभी, बताया था कि एक रेखा के ऊपर एक रेखा और आ जाती है, तो कैसे, ये समपाती रेखा ही हो गई। दोनों कैसी रेखाएं होगी, समपाती रेखाएं। देखो इसका हल लिखते हैं, अतः अपरिमित, कैसा अपरिमित, कैसा अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल है, कैसे हल है, अनेक हल है, ठीक है। और ये दोनों रेखाएं कैसी है, ये दोनों रेखाएं हैं समपाती रेखाएं, कैसी है, ये दोनों रेखाएं हैं समपाती है, ठीक है। ये लो समपाती होगी। और अब उदाहरण नंबर 3 अगले पेज पे देखते हैं। उदाहरण 3, चंपा एक सेल में कुछ पैंट और कुछ शर्ट खरीदी गई। चंपा ने एक सेल में ना कुछ तो पैंट और कुछ शर्ट खरीद ली। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नंग खरीदे, उसकी सहेलियों ने उससे पूछा कि उसके कितने नंग खरीदे, है ना। तो उसने उत्तर दिया कि शर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या से 2 गुनी और 2 कम है, 2 गुनी से 2 कम है, ठीक है। शर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से कम है, 4 गुनी से भी कम, 2 कम है ना, 4 कम है ना, यहाँ पर 4 कम है, ओके, 4 गुनी से भी 4 कम है। तो सहेलियों की ये जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितने पैंट और कितने शर्ट की। तो इसमें दो बात हो रही है, एक तो कितने नंग खरीदे वो पता करना है। देखो खरीदी की संख्या है ना, शर्ट की संख्या क्या है, पैंटों की संख्या से 2 गुनी और 2 कम है, और शर्टों की संख्या क्या है, खरीदी गई पैंटों की संख्या से 4 गुनी और 4 कम है, ठीक है। ये देखो, ओके, देखो हल करते हैं। माना पैंटों की संख्या, माना पैंटों की संख्या x है तथा पैंटों की संख्या x है तथा स्कर्ट की संख्या क्या है, y है। स्कर्ट की संख्या क्या है, y है। तब समीकरण क्या हो जाएगा, देखो स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या से, पैंटों की संख्या क्या है, x है, स्कर्ट क्या है, y है, तो y बराबर क्या आ जाएगा, है ना, स्कर्ट की संख्या हो जाएगी पैंटों की संख्या से 2 गुना में 2 कम है, एक तो ये हो गया अपने पास। दूसरा क्या है, स्कर्ट की संख्या पैंटों की संख्या से 4 गुनी से 4 कम है, स्कर्ट की संख्या 4 गुनी से 4 कम है। 2 समीकरण बन गए, ठीक है। अब क्या करना है, स्कर्ट और पैंट की संख्या निकालनी है। देखो स्कर्ट और पैंट की संख्या निकालते हैं, ठीक है। समीकरण 1 व 2 से, है ना, समीकरण 1 व 2 से,
ठीक, मैं क्या करूँगा एक्स और वाई के 3 मान ले लेता हूँ या 2 मान ले लेता हूँ। मैं 3 मान ले लेता हूँ एक्स और वाई के। देखो समीकरण 1 से ये समीकरण नंबर 1 से 3 मान और समीकरण 2 से 3 मान। एक्स वाई, एक्स और वाई। ठीक, देखो मैं एक्स के मान ले लेता हूँ, सबसे पहले 0 ले लेता हूँ। एक्स का मान 0 लूँगा समीकरण नंबर 1 में, तो वाई का मान कितना आ गया, वाई का मान आ गया -2। ठीक है, अब क्या लेता हूँ, एक्स का मान 2 ले लेता हूँ, तो वाई का मान कितना आ जाएगा, वाई का मान 2। एक्स का मान 1 ले लेता हूँ, तो क्या आ जाएगा, वाई का मान 0। ठीक है, ये लो। ओके, अब क्या करता हूँ, समीकरण नंबर 2 के अंदर एक्स का मान मैं 0 ले लेता हूँ, तो वाई का मान -4। एक्स का मान मैं 1 ले लेता हूँ, तो वाई का मान 0। एक्स का मान मैं 2 ले लेता हूँ, तो वाई का मान 4। ये मान आ गए। अब क्या करते हैं, इन मान को क्या करते हैं, ग्राफ के अंदर ड्रॉ करते हैं, है ना। ग्राफ के अंदर ड्रॉ करते हैं। देखो ठीक है, देखो ये ग्राफ है, इस ग्राफ में ये एक्स रेखा है, ये वाई एक्स रेखा है। इसके पैमाने ले लें। जो एक्स एक्स में क्या करता हूँ मैं, 1 सेमी बराबर 1 इकाई ले लेता हूँ। मैं 1 सेमी बराबर क्या ले लेता हूँ, 1 इकाई। ठीक है, इस एक्स एक्स पे। और वाई एक्स पे भी 1 सेमी बराबर क्या ले लेता हूँ, 1 इकाई ले लेता हूँ। वाई एक्स पे भी क्या किया मैंने, 1 इकाई ले लिया। ठीक है, ये लो। अब देखो ये सारे पॉइंट है ना, इस ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करता हूँ। देखो पहले समीकरण नंबर 1 से कर लूँ। तो समीकरण नंबर 1 से एक्स का मान 0, वाई का मान -2। एक्स का मान 0, वाई का मान 2, -2 1 2 -2 यहाँ पर आ गया। वाई का मान तो कितना है, 0 है, सॉरी एक्स का मान 0, वाई का मान कितना है, -2। ये पॉइंट मिल गया एक। तो अब क्या है, एक्स का मान भी 2 और वाई का मान भी 2। एक्स का मान 2 1 2, वाई का मान यहाँ से 1 और 2 2 आ गया यहाँ पर। ये लो। अब देखो एक्स का मान कितना है, 1 और वाई का मान 0। एक्स का मान 1, एक्स का मान 1 और वाई का मान 0, तो यही आ गया। ठीक है, ये लो। ये पॉइंट हो गया क्या, 1,0। ये आ गए तीनों पॉइंट समीकरण नंबर 1 से। अब इस तीनों पॉइंट को मिलती हुई एक रेखा खींच लेता हूँ। देखो तीनों पॉइंट से मिलती हुई एक रेखा खींच रहा हूँ, वो सीधी रेखा होगी। ये लो, खींच दी। ये लो। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, समीकरण नंबर 2 से रख लेता हूँ। एक्स का मान क्या है, 0, वाई का मान कितना है, -4। एक्स का मान 0 यहाँ पर होगा सेंटर में, और वाई का मान जाना है -4, -1 -2 -3 -4 यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, ये लो। क्या आ गए, इस बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए, इस बिंदु के निर्देशांक आ गए 0, -4। ठीक है, अब क्या है, एक्स का मान 1, वाई का मान 0। एक्स का मान तो 1 और वाई का मान 0, ये पॉइंट हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 1,0। और क्या है आगे, अब आगे एक्स का मान तो 2 है और वाई का मान कितना है, वाई का मान 4 है। एक्स का मान 2 1 2 और वाई का मान कितना, 4 है, 1 है ना, 2 3 और ये 4, ये आ गया वाई का मान 4। एक्स का मान तो 2 है, वाई का मान 4 है। ठीक है, अब इन तीनों बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा और खींच दूं। ये लो, ये दोनों रेखाएं खींच दी मैंने। अब एक बात बताओ, ये दोनों रेखाएं कैसी है, ये दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ये दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तो इसका सिर्फ एक ही हल प्राप्त होगा। एक हल प्राप्त कौन सा हो रहा है, ये दोनों क्रॉस कर रही है, वही है। तो कितना, एक्स का मान 1, वाई का मान 0, तो ये इसके क्या हो गए, बिंदु हो गए रेखा के। तो ये बिंदु हो गए। एक्स का मान तो 0 आ गया, एक्स का मान सॉरी 1 आ गया, और वाई का मान 0। देखो एक्स मैंने क्या माना था, पेंटों की संख्या। तो एक्स का मान कितना है, 1 है, तो कितनी, एक पेंट तो उसने खरीदी। और स्कर्ट की संख्या क्या है, वाई है, तो वाई का मान कितना है, 0, तो स्कर्ट कितनी खरीदी इसने, 0 खरीदी। ठीक है, अब देखो ये स्टेटमेंट नीचे लिख लेते हैं जो जो अपने पास प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये दोनों रेखाएं, ये दोनों रेखाएं बिंदु, ये दोनों रेखाएं बिंदु 1,0 पर प्रतिच्छेद करती, 1,0 पर
प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। जो रैखिक समीकरण युग्म का अभिष्ट हल है। जो रैखिक समीकरण युग्म का अभिष्ट हल है। ठीक है, ये लो अतः अभिष्ट हल है। अतः उसके द्वारा खरीदी गई पेंटों की संख्या क्या है? अक्ष का मान कितना है? 1। और स्कर्ट की संख्या क्या हो जाएगी? स्कर्ट की संख्या मतलब y, तो कितना है? 0। ठीक है, ये आ गया। और आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, अगली क्लास के अंदर प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन करेंगे। ओके, उम्मीद करता हूं कि आज की पूरी क्लास आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर अभी भी कोई प्रश्न या डाउट है तो उसे कमेंट में लिखें। मैं जल्द से जल्द उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। ऐसी ही आसान और शानदार मैथ्स क्लासेस के लिए हमारे चैनल मैथ्स बाय एनके सर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हेलो, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वे भी मैथ्स को आसान तरीके से सीख सकें और बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। मैं हूं नॉर्तन। मिलते हैं अगली शानदार मैथ्स क्लास में एक नए चैप्टर और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।